नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ लीगल डिस्कशन के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया पर साइबर मानहानि। किसी व्यक्ति, संस्था या समूह की छवि या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयानों का प्रकाशन या प्रसार मानहानि कहलाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि को विस्तृत रूप से बताया गया है और आज हम अपने इस सेशन में साइबर मानहानि के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, साइबर मानहानि किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानिकारित करने के उद्देश्य से बोले गए, पढ़े गए या संकेतों द्वारा दृश्य रूपेण द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन को कहते हैं। दोस्तों, हम उस समाज का हिस्सा हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं एवं निवास करते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण अपने कार्यों एवं मेहनत से करता है और अपनी पहचान का निर्माण करता है। दोस्तों, मानहानि बहुत ही प्राचीन अपकृत्य है। प्रिंटिंग प्रेस के जमाने से और आज के सोशल मीडिया युग तक मानहानि की विधि सभी प्रकार के संसूचना माध्यमों पर विभिन्न देशों की विधियों में लागू की गई है। सोशल मीडिया में किए गए किसी प्रकाशन का दोहराव होता जाता है और यह रोज रोज की बातचीत जैसा है, परंतु सोशल मीडिया में किया गया प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखित होता है, अतः यह स्थायी होता है। सोशल मीडिया पर बातचीत लेखबद्ध हो जाती है एवं अन्यों के द्वारा परीक्षण एवं पुनर्विलोकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद रहती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट की जाती हैं वो वहाँ पर चूंकि मौजूद रहती हैं, अतः यह शब्दों की तरह विलुप्त नहीं होती हैं। सोशल मीडिया का स्वतंत्र प्रयोग इसके बोलने की स्वतंत्रता के अनेक लाभों के साथ कई बार बहुत ही अनियंत्रित हो जाती है एवं इसको रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून भी नहीं है। जब इसका उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने में किया जाता है तो यह अपरिमित रूप से हानिकारक हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आईटी एक्ट 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर मानहानि के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, परंतु साइबर मानहानि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में बताई गई परिभाषा के अंतर्गत ही संदर्भित की जाती है। विभिन्न विधि निर्णय के आधार पर कुछ लांछन मान हानिकारक स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि चेल्लप्पन पिल्लई बनाम करंजिया के मामले में किसी व्यक्ति को गुंडा कहना, प्यारेलाल मगनलाल जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में यह बताया गया कि किसी लोक बैठक में परिवादी को भ्रष्टाचारी कहना मानहानिकारक कथन है। होरीलाल बनाम विश्वनाथ के मामले में किसी व्यक्ति के चुनाव में नामांकन की आपत्तियों में उसे शराबी कहना, और इसी के साथ में भीखाचंद्र के मामले में यह बताया गया कि किसी व्यापारी को दिवालिया कहना। जे चलैया बनाम राजेश्वरी के मामले में यह बताया गया कि किसी स्त्री के बारे में यह कहना कि वह जहां भी जाती है यार या प्रेमी बना लेती है। इस तरह के कथन मान हानिकारक कथन की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हम आज अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग हमेशा उन जागरूकता के नियमों के साथ में करेंगे जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न हो। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे आशा है कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा और आगे भी हम इस तरीके के इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे।
इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।